हसन, आप उन लोगों में हैं जिनका तासुर ट्विटर पे ये लगता है कि कंपनी यही चलेगी, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं इस तरह नहीं चलेगी। देखिए, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होगा, लेकिन बज़ाहिर जो हालात हैं वो कोई इतने जो खराब नहीं है। हुकूमत अभी उसका जो वो वजूद में आई है। और देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नवाज के जो इंटरेस्ट है वो कपल्ड है। जब तक इनके इंटरेस्ट कपल्ड हैं तो वफाकी हुकूमत मजबूत और मुस्तहकम रहेगी। और रहा सवाल पंजाब का, तो पंजाब के अंदर तो जो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है वो तो सिंगल मेजोरिटी पार्टी बन चुकी है। तो अब तो उनको कोई जरूरत नहीं है पीपल्स पार्टी की भी वहां पर। लेकिन इनका आपस में एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप रहना भी चाहिए। और आप ये भी देख लें कि बलूचिस्तान के अंदर भी जज्बा खैर जगाली के तौर के ऊपर अक्सरियत होने के बावजूद पीपल्स पार्टी को वजारत आला पंजाब दे दी गई है। तो यानी ये चीज हसन, लेट मी करेक्ट यू, पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत थी बलूचिस्तान में नहीं। इस वक्त आज के दिन किसकी अक्सरियत है? अच्छा, आज के दिन वो एक ज़मीनी सीट, एक सीट का मेरा ख्याल है रिजल्ट चेंज होने की वजह से सूरत हाल तब्दील जी वो हो गया ना। बट इवन देन लेकिन एक अच्छा ताल्लुक है ना, एक अच्छा वर्किंग रिलेशन है जो कि खुशाइंद है। ठीक हो गया। जो हुकूमत तो मुस्लिम लीग नवाज की भी है, वो जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसमें मुस्लिम लीग नवाज भी ट्रेजरी बेंचेस पर बैठी हुई है ना। इसी तरह वफाक के अंदर भी पीपल्स पार्टी ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर है। तो ये हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की भी है और पीपल्स पार्टी की भी है। तो मेरा तो ये मानना ये है, एक चीज। दूसरा, कुछ फैसले जो हालिया दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिए हैं और फिर वो अपने फैसलों को उन्होंने वापस लिया है, तो ये कोई अच्छा तासुर नहीं जा रहा। ये वो फैसले हैं जिनको डिफेंड वो प्राइम मिनिस्टर ने खुद नहीं किया, उनको वापस ले लिया है। तो इसका मतलब ये है कि वो फैसले गलत थे। अगर आप हवाला दे रहे हैं, आप इरसा के फैसले का हवाला दे रहे हैं? मैं इरसा के फैसले का हवाला दे रहा हूं, मैं ईसीसी का हवाला दे रहा हूं, मैं अब जो ईसीएल कमेटी थी जो कैबिनेट की, उस हवाले से। तो ये तमाम फैसले प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं और फिर वापस ले रहे हैं। यानी उन्होंने वजीरे दाखिला को शामिल नहीं किया था ना। फिर तो आपके ख्याल में हसन, आपके ख्याल में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वाला फैसला भी वापस होगा? क्योंकि एक तासुर ये उभरा है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो रेशो है उसमें 4 लोगों का ताल्लुक एक ही सूबे पंजाब से। नहीं, इसहाक डार साहब का ताल्लुक जो है वो वफाक से हो गया ना, इस्लामाबाद से हो गया ना। वो वफाक की नुमाइंदगी करेंगे क्योंकि वो अब सेनेट का इलेक्शन वफाक से लड़ रहे हैं। लेकिन इसहाक डार साहब की उसमें शमूलियत का मतलब ये नहीं है कि इसहाक डार साहब को बतौर साबिक वज़ीर खजाना लेकर आया गया। उनको लाया इसलिए गया है कि वो नेगोशिएशंस कर सकते हैं। वो जो पीटीआई, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातों के साथ उनकी अच्छी जो है वो कम्युनिकेशन जो है रही है माजी में भी। हसन, आमिर गौरी साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जो तरीका है काम करने का पंजाब का, वो पॉलिटिकल से ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक टीम के साथ जाते हैं। और फिर जो पॉलिटिकल टीम बेसिकली पीएमएलएन की तस्वुर की जाती थी, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, ये सारे लोग पार्लियामेंट में नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी शहबाज शरीफ साहब को, या आपको लगता है कि मोहसिन नकवी और आहद चीमा कूप अप कर लेंगे सिचुएशन को? देखिए, मोहसिन नकवी साहब तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक चीज है, या उनकी जो रोल है वो पॉलिटिकल है। यानी पीपल्स पार्टी के साथ अगर ताल्लुकात खराब होते हैं तो बेसिकली ही इज अ ब्रिज बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नवाज, और ही इज अ ब्रिज बिटवीन मे बी फ्रॉम जो फेडरल गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन जो बात आप ये करें कि यानी जो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो रिलाय करते थे, ये बात दुरुस्त है। उनको डॉक्टर तौकीर शाह साहब की रिटायरमेंट का नुकसान हो रहा है और उनके प्रॉब्लम्स भी बजाय जो है वो बड़े विजिबल हो गए हैं। ये जो सीसीआई वाला, ईसीसी वाला, ये दीगर जो इरसा वाला, ये तमाम के तमाम मामला होते थे, तो डॉक्टर तौकीर शाह साहब बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो चीजों को मैनेज करते थे। और वो शहबाज साहब को कह देते थे कि नो, ये काम नहीं करना, और वो शहबाज साहब रुकते थे। तो अब वो चीज उनके पास दोबारा नहीं है, ही इज रिटायर्ड। तो अब नई टीम बनते बनते वक्त लगेगा चीजों को। देखिए, जो नई सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने शहबाज साहब की पेस के साथ काम करना है, जैसे शहबाज साहब ने उनकी पेस के साथ काम करना है। दोनों की आपस में कोहेरेंस होती है, नहीं होती, कितने ये इफेक्टिव होते हैं, ये तो वक्त साबित करेगा। लेकिन शहबाज साहब पॉलिटिकल लोगों के ऊपर रिलाय कम करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ज्यादा करते हैं। हसन को ऐड करता हूं। हसन, चूंकि हुकूमत संभालने के बाद अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने कोई जैसे कहते हैं गैर मुल्की दौरा प्लान नहीं किया। बहुत सी बातें चल रही हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि पहले उमरा करने जाएंगे, कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं पहले बीजिंग जाएंगे। और अब ये पहले बीजिंग जाते हैं या पहले उमरा पे जाते हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं? एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि वो पहले खुद चाइना जाएंगे, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जाएंगे।
नई चीजें कोई हेस्ट में नहीं होंगी। उमरा तो जारी बात है, उनका वैसे रमजान में हमेशा वो जाते होते हैं, उनकी फैमिली शरीफ फैमिली जाती है। आई डोंट नो, रमजान मुबारक का आखिरी अशरा तो आ ही गया है, तो अभी जाना अगर उनका है तो मतलब पहले तो बजायर तो बनता, अगर उन्होंने जाना ही है सऊदी अरब तो उमरे पर ही जाएं। मैं तो मशवरा यही दूंगा। बाकी क्योंकि रमजान की जो जितनी बरकतें और रहमतें हैं वो समेटें। तो मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में भी हसन सऊदी अरब मियां साहब के बारे में भी अफवाहें थी कि वो पहले उमरा पे जाएंगे और फिर लंदन जाएंगे, लेकिन आपने ट्वीट किया कि वो उमरा पे भी नहीं जा रहे और लंदन भी नहीं जा रहे। हाँ जी, वो नहीं जा रहे। पहले उमरे पर जाने का उनका यकीनी तौर पर प्लान था, आखिरी अशरा उनका जहन बन रहा था, लेकिन फिर जितनी वो गुफ्तगू और इधर की बातें शुरू हुई तो उन्होंने शायद वो प्लान भी कैंसिल कर दिया है, या उनका शायद प्लान ही नहीं था उमरे पर जाने का। ये सऊदी अरब से बाहर जाने का उमरे के बारे में सोचा उन्होंने जरूर है, कुछ मशवरा जरूर किया था, उन्होंने बातचीत जरूर की थी, लेकिन दूसरी बात जो लंदन वाली थी वो बात दुरुस्त नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात जो आप कर रहे हैं ना बीजिंग के साथ, देखिए ये सऊदिया और चाइना ये पाकिस्तान के बड़े अहम पार्टनर्स हैं, और हमारी इकोनॉमी भी और हमारा जो सर्वाइवल इनके ऊपर बड़ा जो है उसका निसार है। और तीसरा अमेरिका भी है। यानी अब हमने देखना है ये कि हमने जो हमसे ट्रेड करेंगे ना वो चाइना के साथ हमारा ट्रेड होगा। एड हमें हमेशा अमेरिका से या यूरोप से हमें एड मिलती रही है, चाइना ने कभी भी एड नहीं दी, या फिर एड हमें सऊदी अरब से कभी किसी न किसी तरीके से डेफर पेमेंट के ऊपर जो है वो $1 बिलियन जैसे नवाज शरीफ साहब को मिला था, क्या वो $1 बिलियन डेफर ऑफ पेमेंट के ऊपर जो है वो ऑयल ले सकता है पाकिस्तान? क्या शहबाज साहब को वो मिलेगा सऊदी अरब से? तो मेरे ख्याल से इन एवेन्यूज को वो परस्यू करें अगर, और वहां से कुछ कामयाबी हासिल होगी तो फिर इकोनॉमी के लिए भी खासा बेहतर होगा, और कुछ एक जो बॉटलनेक बना हुआ है इससे एक ब्रीथिंग स्पेस निकल सकेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। 6 जजों के जो खत का मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये सिमटता हुआ नजर आ रहा है या फैलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं ना, ये बेसिकली फैलेगा तो नहीं, ये सिमटेगा ही, और जिन लोगों ने खत लिखा है वो पछता रहे हैं। आप यकीन करें उनको वो बैकफुट पर आ चुके हैं, और ये जो खत लिखा गया है ये गलती का एहसास उनको हो चुका है, लेकिन अब ये गलती ऐसी है जो नाकाबिले तलाफी हो चुकी है। इसमें पूरी दुनिया के सामने आपने पाकिस्तान की जुडिशरी का और पाकिस्तान का मजाक बना दिया है। 3 जजेस वो जिनका कोई लेना देना नहीं था, किसी की कॉल नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था, कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस नहीं सुन रहे थे, उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए अपना अलायंस शो करते हुए 3 जजेस के साथ जो है वो साइन कर दिए उस खत को। और ये इश्यूज 1 साल पुराने हैं यार, 1 साल पुराने हैं। और अभी देखें कि मैं वेडनेसडे को इंशाल्लाह इस मुतल्लिक, क्योंकि मेरी कुछ मसरूफियत है कल और परसों, ये 2 दिन के बाद वेडनेसडे को एक स्टोरी तकरीबन मेरी काम उस पर हुआ है, वो स्टोरी मैं दूंगा, तो फिर आपको ये इसकी सारे इश्यूज की जो है ना असलियत भी सामने आ जाएगी। बड़ा अनफेयर हुआ है पाकिस्तान के साथ, जो जुडिशियल पॉलिटिक्स जो है। तो मतलब आपको लग रहा है कि जो तहकीकाती कमीशन बना है उस कमीशन की रिपोर्ट में ये चीजें क्लेरिफाई हो जाएंगी? अब देखना ये है कि उसके जो TOR सामने आए ना, तो वो TORs में पता लगे कि जी क्या स्कोप है और वो क्या करना है। कमीशन बनना और उसके TORs उसके इख्तियारात का पता होना, फिर उसके बाद ही आप उसके ऊपर राय दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन बजाय ये जो इतलात है, जो कि नीयत थी, गवर्नमेंट जो बता रही थी कि हमारी नीयत जो है ये मट्टी पाव नहीं है, हम इस मामले को कंक्लूड होता हुआ देखना चाह रहे हैं।